रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि अगर कोई शख्स हालत सफ़र में हो और उसको कर्ज लेने की ज़रूरत पेश आ जाए तो फिर उसका इस्लामी तरीका क्या है। इसके अलावा अगर हमारे दिलों में जो कुछ ख्यालात आते हैं तो क्या अल्लाह ताला उस पर हमारा मुहासबा करेंगे या नहीं। आगे पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आमना रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिही वक़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रसूल ईमान लाया उस चीज पर जो उसकी तरफ अल्लाह की जानिब से उतरी और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। इसके रसूलों में से हम किसी में तफरीक नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और इताअत की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं, ऐ हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। इस आयत में फिर उन ईमानियात का तस्करा है जिस पर अहले ईमान को ईमान रखने का हुक्म दिया गया है। इसमें बताया गया है कि रसूल उस चीज पर ईमान लेकर आए हैं जिसकी तरफ अल्लाह की जानिब से जो चीज उतरी है, रसूल उस पर ईमान लेकर आए हैं। यानी कुरान पर रसूल ईमान लेकर आए और मोमिन भी ईमान लेकर आए। और उसके अलावा अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर ये ईमान लाना बहुत जरूरी है। तो इन तमाम चीजों पर ईमान लेकर आया और उसके अलावा ये भी कहे कि हम रसूलों में किसी के दरमियान कोई फर्क नहीं करते हैं, यानी हम किसी को नीचा नहीं दिखाते या हम किसी रसूल को ज्यादा बढ़ाकर किसी को छोटा करके नहीं दिखाते। हम हर रसूल पर ईमान लाते हैं। मोमिन होने के लिए, मुसलमान होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम तमाम रसूलों पर ईमान लेकर आए। और उसके अलावा फिर क्या कहते हैं कि ऐ अल्लाह, हमने जो कुछ सुना हमने उसकी इताअत की, जो सुना हमने उसकी इताअत की, और ऐ हमारे रब, हम तेरी ही बख्शिश तलब करते हैं, यानी हम तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी ही बख्शिश चाहते हैं। और उसके बाद ये भी दुआ करते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें तेरी ही तरफ लौट कर आना है, यानी हम दुनिया में कितने भी साल रह ले, आखिर लौटना तो हमें तेरी ही तरफ है। तो इस आयत में ईमानियात का तस्करा है जिस पर अहले ईमान को ईमान रखने का हुक्म दिया गया है। आगे की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उसहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना अव अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला तुक़त लना बिह वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जो नेकी वो करे वो उसके लिए और जो बुराई वो करे वो उस पर है। इस आयत में अल्लाह ताला की इस आयत में अल्लाह ताला की रहमत, शफकत और उसके फजलो करम का तस्करा किया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को किसी ऐसी बात का मुकल्लफ नहीं बनाया है जो उसकी ताकत से बाला हो, जिसका बोझ वो इंसान ना उठा सके। अल्लाह ताला हर इंसान पर उतना ही बोझ डालते हैं जितनी उसको उठाने की ताकत है। उससे ज्यादा का बोझ अल्लाह ताला नहीं डालते हैं। ये सूरे बकरा की आयत नंबर 285 और 86 आयत है। ये आयत जो है, दोनों आयत बहुत ही अहमियत और फजीलत की हामिल है। ये है मेराज का तोहफा भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में जो 3 तोहफे मिले थे उनमें से एक ये भी था, सूरे बकरा की आखिर की 2 आयतें। और इस सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ लेता है रात में तो वो उसके लिए काफी होती हैं।
یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کی آخری آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ یعنی اتنی اہمیت کی حامل یہ سورت ہے، یہ آیتیں ہیں، یہ دو آیات بہت ہی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے۔ کیا کہتا ہے بندہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ یعنی اے اللہ، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ اس پر ہماری گرفت نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا۔ اور بندہ کہتا ہے اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت ہی نہ ہو۔ یعنی اتنا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈال کہ جس کو ہم اٹھانے کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں، بلکہ اتنا ہی ڈال جتنے ہم اس کو اٹھا سکیں۔ اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری نافرمانیوں کو اے اللہ تو معاف کر دے، اور ہمیں بخش دے۔ یعنی معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بخش بھی دے، اور ہم پر رحم بھی فرما، ایسی رحمت فرما کہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر دے۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ یعنی ہمیں کافروں کی قوم پر غالب کر دے، فتح دے دے ہمیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ یہ کتنی اہم آیات ہیں جس میں بندہ اپنے رب سے کس طریقے سے دعائیں مانگتا ہے کہ اے اللہ، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں وہ بہت اہمیت، بہت فضیلت کی حامل آیات ہیں، اور اس میں ایمانیات کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت، شفقت اور اس کے رحم و کرم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں اس کو رات میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔